अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बसंत कंट्रोल रूम में। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पहले हाल तो है बहुत आपका? शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। मैं तो ऑलवेज़ लुकिंग फॉरवर्ड विद यू, लेकिन थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त ज़ाहिर है 14-15 करोड़ नहीं बल्कि 26 करोड़ और जो बाहर वाले हैं वो सारे मिलके दुआएं किसको दें, किसका ये आइडिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर एक शख्स जो जिसको दुआएं तो वैसे ही पाकिस्तान पूरा देता है, क्योंकि जो खिदमत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने पंजाब की, पाकिस्तान की और बतौर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के की है, तो दुआएं तो हाथ झोलियाँ उठा उठा के लोग उनको देते हैं। लेकिन 1.5 साल पहले उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर बसंत रिवाइव होनी चाहिए। ये वो त्यौहार है जो हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है और लाहौरियों में और पंजाबियों की रगों में ये फेस्टिवल है और इसको रिवाइव होना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने हदायत की कि इसकी सिक्योरिटी का, इसकी सेफ्टी का, इसकी ऑर्गेनाइजेशन का, इसकी मैनेजमेंट का पूरा निज़ाम होना चाहिए ताकि ये एक महफूज बसंत हो। तो वज़ीर आला पंजाब ने, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने उनकी ख्वाहिश, और आपको पता है मियाँ साहब वैसे ही सकाफ़त से कितने ज़्यादा करीब हैं। फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 35 साल के बाद वो तमाम फेस्टिविटी पंजाब में, चाहे वो हौसन कैटल शो हो, चाहे वो मेला चरागा हो और जितनी क्रिसमस की जिस तरह वो सेलिब्रेट हुआ, जैसे माइनॉरिटीज़ का कोई इवेंट हो, वैसाखी हो, सिखों का करतारपुर आना हो, पूरा उनका दिल होता है कि हर कोई अपने त्यौहार मनाए। तो जब वज़ीर आला पंजाब को ये हदायत उन्होंने दी तो पूरी टीम ने वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक आज ये जो बसंत आप देख रहे हैं इन तमाम स्क्रीन्स के ऊपर, ये लाइव फीड आ रही है छतों से। वो तमाम रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन में वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को डिवाइड करवाया। फिर उसी के मुताबिक डिप्लॉयमेंट, चाहे वो सेफ्टी की हो, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की हो, उसके अकॉर्डिंगली हुआ। पंजाब के अंदर जो पतंग बनाने वाला है, जो डोर बनाने वाला है, जो ट्रेड करने वाला है, जो ट्रांसपोर्ट करने वाला है, वो डिजिटली मैप्ड है, ट्रेसेबल है, ट्रैकेबल है, हर पिन्ना QR कोडेड है। इसी तरह पूरे लाहौर के अंदर आज जो वज़ीर आला पंजाब का विज़न था कि ट्रांसपोर्ट किस तरह सेव की जाए, मोटर बाइक पे बैठी फैमिली को कैसे सेव किया जाए, तो इस वक्त 512 बसें, चाहे वो स्पीडो बस हो, रेड बस हो, ग्रीन बस हो, इलेक्ट्रिक बस हो, मेट्रो हो, ऑरेंज ट्रेन हो और 6000 यंगो रिक्शे, एक मैश बिछाया गया है ताकि ट्रांसपोर्ट लोग कम से कम मोटर बाइक का इस्तेमाल करें और अगर बड़ी फैमिली है तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए। और फिर आप देखें 14 लाख मोटर बाइक के ऊपर इस वक्त रॉड लगा दिए गए हैं। ये चीज़ें ऐसे नहीं हो जाती। ये जो अटेंशन टू द डिटेल है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की, ये उसके नताइज हैं। और 14 लाख लगा दिए गए हैं और अभी 3 लाख जो हैं वो 500 पिकेट्स हैं, 500 डिप्लॉयमेंट कैंप्स हैं, जिसमें अगर कोई मोटर बाइक आ जाती है तो हम उसको पकड़ नहीं रहे, उसको सज़ा नहीं दे रहे, हम उस पर रॉड लगा रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को महफूज तरीके से बसंत के अंदर लेके जाएं। और लेकिन मेरी ज़रूर ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम मोटर बाइक इस्तेमाल करें ताकि जो एक सेफ्टी का प्लान है उसको मुरतब किया जाए। हेल्थ वाइज 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स इस वक्त डिप्लॉयड हैं और 20 फील्ड हॉस्पिटल्स डिप्लॉयड हैं। तमाम टर्शरी के, तमाम DHQ, तमाम THQ हॉस्पिटल्स इस वक्त अलर्ट हैं कि कोई वाक़या, कोई ज़ख्मी हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है तो उनको फ़ौरी तौर पर मेडिकल इमदाद जो है वो पहुँचे। और जितनी छतें हैं, ये सेफ सिटी कंट्रोल रूम है बसंत का 3 दिन के लिए। तमाम छतें, तमाम जगह, वो मोची गेट की फीड आप देख रहे हैं कि किसी किस्म बाज़ार है वो उसकी फ़ीड है, पूरी छतों की फ़ीड है, ड्रोन की फ़ीड है, थर्मल कैमरास की फीड है ताकि रात को भी सर्विलेंस हो सके। तो ये जो ह्यूमनली पॉसिबल था वो वज़ीर आला पंजाब ने कर दिया। अब 3 दिन सारी जिम्मेदारी जो है वो अवाम पे है। अगर वो चाहते हैं कि लाहौर इसी तरह बजिंग रहे, फेस्टिविटी के साथ बसंत होती रहे, बसंत की रौनकें बहाल रहें, पूरे पंजाब में बसंत हो, तो ये लाहौरी इसका तयन करेंगे। अगले 3 दिन SOPs पर अमल करें, जो हदायत पुलिस दे रही है, जो हदायत इंतज़ामिया दे रही है, उसके ऊपर अमल करें। खुदारा ट्रांसफार्मर्स और इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहें। वज़ीर आला पंजाब ने रेड जोन के अंदर नेटिंग कराई है मैश के साथ ताकि तारें दूर रहें। लेकिन ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जहाँ गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, जहाँ फेस्टिविटी मना रहे हैं, जहाँ हम खुशियाँ मना रहे हैं, अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों को तारों से दूर रखें, ख़ुद तारों से दूर रहें। यंग बच्चे ट्रांसफार्मर पे चढ़ रहे हैं, तारों को हाथ लगा रहे हैं, ये ख़तरनाक है और इससे आपकी जान जा सकती है, इससे आप ज़ख्मी हो सकते हैं, इससे आप खुदा न खास्ता आपको कुछ भी हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है लाहौरियों से कि 3 दिन
वैसे भी आप तारों से दूर रहें, ट्रांसफार्मर से दूर रहें, लेकिन प्लीज़ हम ये फेस्टिविटी इसी तरह मनाना चाहते हैं। इंतज़ामिया अलर्ट है, पुलिस अलर्ट है, हॉस्पिटल्स अलर्ट हैं, ट्रांसपोर्टर्स अलर्ट हैं, पूरी ट्रांसपोर्ट चल रही है। तोहफ़ा है वज़ीर आला पंजाब का, फ्री ट्रांसपोर्ट है। दिस इज़ फ्री राइड बसंत ऑफ सीएम पंजाब। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आएँ, इकट्ठे मनाएं, ज़िम्मेदारी के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, फेस्टिविटी के साथ मनाएं और SOPs पर अमल करें। आपने तफसील से बता दिया, सवाल मेरा बाकी नहीं है, लेकिन मुझे ज़रा ये बताएं कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये जो लोगों का प्यार है, लिबर्टी चौक में रात को मैंने देखा चतराल से लोग आए, कराची से लोग आए, दुबई से लोग आए, अमेरिका कनाडा से लोग आए और गोरे भी आ रहे हैं। इस रिस्पॉन्स का अंदाज़ा था कि लोग इतनी प्यार और मोहब्बत देंगे? मैं 11 साल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं 12-13 साल मुंसलिक रही हूँ मीडिया के साथ डायरेक्टली, और अभी भी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर एक ताल्लुक़ आप लोगों के साथ है, मीडिया के साथ है। मैंने हमेशा ना, इंटरनेशनल मीडिया मुझे कॉल करता था कि कभी कोई धमाका हो जाए जी, कभी कोई माइनॉरिटी का खुदा ना खास्ता इम्पैक्ट हो जाए, कोई दंगा हो जाए, कोई फसाद हो जाए। ये जो रोज़ एक कॉल आती है, वो जो इंतशारी माइंडसेट है उनका, तो मुझे हमेशा उनकी कॉल आती थी। मैं 4 दिन से इंटरनेशनल मीडिया को सिर्फ बसंत पे कमेंट्स दे रही हूँ, सिर्फ फेस्टिविटी पे दे रही हूँ, सिर्फ अपने सकाफ़त पे दे रही हूँ। उनका इतना इंटरेस्ट है फ़ॉरेन मीडिया का, और वो अपनी स्क्रीन्स के ज़रिए पिछले 5 दिन से जो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो पाकिस्तान है। ट्रू। वो पाकिस्तान का चेहरा जो है वो पूरी दुनिया में जाना चाहिए। ओवरसीज़ टिकटें नहीं मिल रही, 3 लाख 58,000 की दुबई से है और इंग्लैंड से 3,500 और मिल ही नहीं रही, और मिल भी नहीं और ना लोग क्या कर रहे हैं, लोग बेचारे जा रहे हैं दुबई से कराची से मियाँ नवाज शरीफ की मोटरवे के ऊपर वो लाहौर आ रहे हैं, इस्लामाबाद की टिकट्स ले रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं। तो ये देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, वहाँ उनके दिमागों में मायूसी फैलाई गई। आज वो अपनी सकाफ़त, सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, 25 साल की जो आबादी है, मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, वो नौजवान, उनको पता ही नहीं अपनी सकाफ़त क्या थी, और उनके दिमागों में कूट कूट के इंतशार भरा गया, कूट कूट के एक्सट्रीमिज़म भरा गया। आज वही नौजवान बच्चा अपना सकाफ़त मना रहा है, अपना विरसा मना रहा है, अपना फेस्टिवल मना रहा है। इस पे मैं सल्यूट करती हूँ मरीम नवाज़ शरीफ को कि वो भी चाहती तो 2 साल वो ही पॉइज़न दिमागों में भर सकती थी जो पिछले दौर में इमरान खान ने किया। उनकी जमात आज तक 8 तारीख को क्या कॉल दी हुई है, जला दो, मार दो, प्रोटेस्ट कर दो। वहाँ कल KPK के CM हाउस इस्लामाबाद में इस फेस्टिविटी को नाकाम करने के लिए प्लानिंग हो रही है। ये दिमागी कैफियत है इन लोगों की, ये इनका असल चेहरा है। कल वहाँ बैठ के कि हमने किस तरह बस तोड़नी है, हमने किस तरह वहाँ इसको नाकाम बनाना है, वो भाई ये लोगों का, ये लोगों का त्यौहार है, ये उनका अपना त्यौहार है। इसको मतलब वो फ़ैसला जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने किया, जिस पे अमल दरामद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने किया, वो पाकिस्तान का त्यौहार है, वो पाकिस्तान का इमेज है। तो ये वो कैफियत है। लेकिन आज वही बच्चा अपनी सकाफ़त मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है, पॉजिटिविटी मना रहा है। मुझे कल मैं किसी जगह के ऊपर गई किसी को देखने के लिए, वो हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि मेरे चाचा और मेरे ताया की, मेरे अब्बू की आपस में 25 साल से बोलचाल बंद थी, बसंत पे दोस्ती हो गई। तो ये वो पॉजिटिविटी है इन फेस्टिवल्स की, ये वो पॉजिटिविटी है इन चीज़ों की, हमारे माहौल पे, हमारी कैफियत पे, हमारे दिमागों पे, हमारे बच्चों के दिमागों पे। क्या करते हैं सारा दिन, मेरे अपने बच्चे PS2 देख रहे हैं, PS1 प्ले स्टेशन देख रहे हैं। वो बच्चे मुझे हफ्ते से नज़र नहीं आए, वो पतंगे खरीद रहे हैं, वो डोरें खरीद रहे हैं, वो बसंत प्लान कर रहे हैं, वो अपनी सकाफ़त को सेलिब्रेट करें। दिस इज़ व्हाट वी नीड, दिस इज़ व्हाट वी डिज़र्व एज अ नेशन। एंड थैंक यू नवाज़ शरीफ, एंड थैंक यू मरीम नवाज़। बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैं इस पर कोई एग्री नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल, एक तो आपसे इस वादे के साथ, क्योंकि जो असल आपके साथ बात करनी है इस टूर में, अगर आप टाइम दें पॉडकास्ट के लिए, पूरी दुनिया में धुम है आपके माहौलियाती जो ये तब्दीलियाँ हैं, महकमा जंगलात से लेके, मैं ये तारीफ़ नहीं कर रहा, यूएनओ में थे हम, शहबाज साहब के साथ वहाँ पे बात हुई, अमेरिका में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, इवन हॉलैंड में, मस्जिदों में एंड का फुल शॉट ले लेना बेशक। तो ये इस बात पे मैंने आपसे बात करनी है, उसके लिए आपसे टाइम की रिक्वेस्ट करूंगा। जरूर, मैं और आपको उम्मीद करता हूं देखिए, आज हम बसंत मना रहे हैं ना, पतंग आपको उड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, क्यों नजर आ रही है? क्योंकि आसमान साफ है। और इस पे वजीर आला पंजाब ने जो 2 साल काम किया ना, मैं नहीं समझती कि कोई हुकूमत कर सकती है, कोई वजीर आला कर सकता है। ज़ीरो टॉलरेंस डिफ़िकल्ट पॉलिटिकल डिसीजंस के। लाहौर के लोग साफ फिज़ा में सांस लेंगे,
ये उनका मिशन है, ये उनका विजन है कि लाहौरियों को उन्होंने, पंजाब को उन्होंने, पाकिस्तान को उन्होंने बेटर एयर क्वालिटी देनी है। ये हमारे बच्चों की सेहत का मामला है, हमारी फ्यूचर जनरेशन की सेहत का मामला है। पिछले साल आउटडोर एक्टिविटी इस वक्त बंद थी, बिल्कुल बंद थी। आज आप आसमान देखें, लोग सांस ले रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लोग फेस्टिविटी कर रहे हैं। इस पे भी मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा को सैल्यूट पेश करती हूँ। और पूरी पंजाब की जो 16 करोड़ 15 करोड़ आबादी है वो आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मरीम नवाज के विजन के मुताबिक जो आपने मेहनत की। देखें, अगर कोई वज़ीर आला जिसकी जो मुझे इजाज़त ना देना जी, जो मुझे ये कोई ख्वाहिशात की एक और बात होती है, लेकिन वो डिसीजन जब मैं एक फैक्ट्री बंद करती हूँ ना प्लास्टिक की, तो बड़े बंदे की फैक्ट्री होती है ना। जब मैं एक फैक्ट्री से धुआं काला निकलते हुए की फैक्ट्री पर ताला लगवाती हूँ तो उसकी सिफारिश मरीम नवाज शरीफ को जाती है, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं ज़ीरो टॉलरेंस, नोबडी हैज़ लाइसेंस टू किल माई पीपल। ये वो पॉलिटिकल डिसीजन है जो मुझे वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मिलता है, तो टीम जो है वो काम करती है। अगर ये ना हो कि भाई छोड़ दें आप, मरीम इसको रहने दें आप, अगर वो ये कहेंगी मुझे, तो कौन सी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, कौन से की काम पे अमल दरामद होना है। तो ये उस लीडर का काम होता है कि वो कैसे लीड करता है, और ये मिशन है उनका, ये विजन है उनका। क्लाइमेट रेजिलियंस उन्होंने एक अपना मिशन बना लिया, और जिसकी वजह से जो आप बेहतरी देख रहे हैं, खाली स्मॉग और AQI नहीं है। आप जब मुझसे डिटेल इंटरव्यू लेंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगी कि क्लाइमेट रेजिलियंट के ऊपर, फ्लड मिटिगेशन के ऊपर, फ्लड प्रिवेंशन के ऊपर और एयर क्वालिटी के ऊपर उन्होंने क्या क्या काम किया है, जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ। इसमें कोई शक नहीं।